जो क्षेत्र है जहां पर समावेशी और बहुत ही उच्च विकास होना चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, इसे हम किसान उन्मुक्त योजनाएं बना रहे हैं, उन्हें आय की सहायता दे रहे हैं, उनको खतरा लेने की जो वह सक्षम हो सके, इनके लिए हम मूल्य और दूसरे समर्थन दे रहे हैं। अमृत पीढ़ी जो युवा हैं उनको सशक्त करना, हमारी समृद्धता तभी निर्भर करती है जब हम अपने युवाओं को सशक्त करें, उनको पूरी तरीके से सजग बनाएं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वह अब बहुत ही बदलाव और सुधार के मोड़ में है। जो पीएम स्कूल हैं वह पीएम श्री वह बहुत ही अच्छी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि सभी रूप से बच्चों का विकास किया जा सके। जो स्किल इंडिया मिशन है जिसमें 4 करोड़ युवाओं को हमने अभी तक प्रशिक्षित किया है और हमने उन्हें और शिक्षित किया है 54 लाख युवाओं को और 3000 नए ITI हमने खोले हैं। भारी संख्या में जो नए संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा के हैं जिसमें 7 IIT, 16 IIIT हैं, 7 IIM हैं, 15 एम्स हैं और 390 विश्वविद्यालय हैं जिनको हमने अभी तक खोला है। पीएम मुद्रा योजना, इसमें 43 करोड़ की राशि के ऋण दिए गए हैं जिसमें 22.5 लाख करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है उन युवाओं के लिए जो कि उद्यमी हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो निधियां हैं स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना यह भी दी गई है ताकि युवाओं को सहायता दी जा सके, वह अब रोजगार दाता बन रहे हैं। जो देश है उसे अपने युवाओं पर बहुत गर्व करता है क्योंकि वह अभी खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एशियन जो अभी खेल हुए इसमें और एशियन पैरा गेम जो हुए 2023 में, उसमें हमने बहुत संख्या में भाग लिया और हमारा विश्वास और बहुत बड़ा। जो चेस और हमारे नंबर 1 रैंक जो प्रज्ञा नंदा है उन्होंने एक बहुत तेज टक्कर दी विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2023 में। आज भारत में 80 से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर है जो कि 2010 में 20 थे। जहां तक नारी शक्ति है उसका विकास, महिलाओं का विकास करना, उद्यमिता के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधार करना, उन्हें गरिमामय जीवन देना, यह 10 वर्षों में हमने बहुत भारी काम किया है। इसमें 30 करोड़ की मुद्रा योजना के ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उनको वह भाग ले रही हैं। पिछले 10 वर्षों में यह 28% बढ़ा है। स्टेम जहां तक कोर्स हैं, महिला और लड़कियां हैं, उनमें 44% की वृद्धि हुई है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। यह सभी जो कदम हमने उठाए हैं वह पूरी तरीके से महिलाओं की भागीदारी में जो महिला काम कर रही हैं उसमें बढ़ रहा है। जो 3 तलाक है उसे हमने गैर कानूनी सिद्ध कराया है और 1/3 जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण की बात की है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। और हम 70% से ज्यादा जो घर हैं पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हम महिलाओं को दे रहे हैं और उन्हें 70% से भी जो घर हैं पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दे रहे हैं। या तो वह एकल है या संयुक्त भागीदार है, उनकी मालिकाना हक उनके पास है और उनकी गरिमा बड़ी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है शासन का, विकास का और उनके परफॉर्मेंस का। जीडीपी, जहां तक घर जीडीपी का संबंध है, भारत पूरी तरीके से सरकार ध्यान दे रही है बहुत ही व्यापक जीडीपी को लाया जाए जो है शासन, विकास और निष्पादन।
हमारी सरकार ने बहुत ही एक ऐसा पारदर्शी, उत्तरदायी और जनता उन्मुख ऐसा विश्वास युक्त विकास और शासन लेकर आए हैं, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम सरकार पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम पूरी तरीके से सकल विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म आर्थिक स्थायित्व आया रहा है, विशेष रूप से बाहरी क्षेत्रों में, और विनिवेश बहुत बड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी आय हो रही है और लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें भविष्य के लिए बहुत बढ़ रहे हैं। आम जनता की जो औसत आय है वह 50% से ज्यादा बढ़ी है। मुद्रास्फीति एक मध्यम रूप से बढ़ रही है। जो लोग हैं उन्हें से ज्यादा सशक्त किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वह अपनी उम्मीदों को पूरा करें। वह कर भी रहे हैं और देखा जा रहा है जो कार्यक्रम है वह भारी संख्या में समय पर जनता के बीच में आए और बड़े बड़े परियोजनाएं आए। आर्थिक प्रबंध, जहां तक बहुआयामी आर्थिक प्रबंधन का बात है, उसमें कुछ हमने मुख्य तत्व शामिल किए हैं ताकि समावेशी विकास हो। पहला, सभी प्रकार का ढांचागत विकास, चाहे वह डिजिटल हो या सामाजिक हो या वह फिजिकल हो, उसको हम पूरे समय पर एक रिकॉर्ड समय में पूरा कर रहे हैं।